हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो आज आपके लिए मैं 2 पाइल लेके आई हूँ और आपको स्पिरिट गाइड्स आपके कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 ड्रैगन और स्ले देम ऑल, और ये है पाइल नंबर 2 क्लोवर रिलीज़ योर गिल्ट। तो आपको जो भी कार्ड से कनेक्ट हो रहा हो ना, आप वो कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। और ब्यूटीफुल सोर्स, आपको ये जानना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेज शायद आपसे कनेक्ट ना हो, तो जो भी मैसेज आपको सही लगे वो ले लीजिए, और जो लगता है आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये मैसेजेस आपको मिलेंगे ये आपका वक्त सही होगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन आपको हमेशा हर पल मैसेजेस देते रहते हैं, क्योंकि वो आपको गाइड करना चाहते हैं। आप कुछ एक पर्पस के साथ इस धरती पे आए हो, लेकिन जिस वक्त आपने इस धरती में जन्म लिया आप वो सारे पर्पस भूल गए हो, क्योंकि हमारी प्रोग्राम ऐसी की हुई है कि हमें यहीं फिगर आउट करना होता है, हमें यहीं पता करना होता है कि हमें हमारे लेसन्स क्या है, हमें खुद ही जानना होता है। तो ये चैलेंज हमने उठाया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। तो डिवाइन कॉन्स्टेंटली हमको मदद करते रहते हैं। डिवाइन ने हमारे लिए स्पिरिट गाइड्स अपॉइंट किए हुए हैं, जो हमको कॉन्स्टेंटली हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं हमारे साथ। जब से हम पैदा हुए तब से हमारे साथ है, और वो हमको हमेशा साइंस और सिग्नल्स दिखाते रहते हैं, ताकि हमको हमारा रास्ता ढूंढने में मदद हो, ताकि हमारी लर्निंग और आसान हो जाए। मगर कभी कभी हम इस भ्रमजाल में इस कदर फंस जाते हैं कि हमें वो रास्ता दिखता नहीं है। हमारा लेंस इतना धूल से जमा हुआ होता है ना कि हमें क्लैरिटी से दिखता नहीं है। तो आज इस रीडिंग में आपके गार्डियन एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स लेके आए हैं, ताकि आपको थोड़ी सी धूल हटाने में मदद हो और आपकी जो विज़न है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सो ब्यूटीफुल सोल्स, बहुत बहुत प्यार आप सभी को, और आपको एक लंबी सांस लेना है। और ये जो टाइम स्टैम्प होंगे ना दोनों पाइल के, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो वहाँ जाके आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो अपने मैसेजेस सुनने के लिए, या तो आपको लगता है कि दोनों ही मैसेज सुनने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। सो एक लंबी सांस लीजिए और अपना पाइल चूज़ कीजिए। तो आज शुरुआत करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। वेलकम पाइल नंबर 1। तो ये है कार्ड जो आपने चुना है, ड्रैगन स्ले देम ऑल। तो आइए देखते हैं आज आपको स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आज मैं ग्रीन टी लीफ वाला डेक यूज़ कर रही हूँ। आज मैं नॉर्मल टैरो कार्ड डेक नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैसेजेस के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको, स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, मतलब कोई एक फ्रेंड की एडवाइस, फाइनेंशियल पिंच, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। मतलब पाइल नंबर 1, कुछ आपको एक फ्रेंड से जो एडवाइस है वो आपको लेना है। आपको फ़िलहाल थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच महसूस हो रहा है, और आपको ये जानना है कि कुछ नेगेटिव फोर्सेस से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है जो आप खुद नहीं कर सकते। तो ये हो सकता है आपके प्रेयर्स की वजह से हो, आप या तो कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हो डिवाइन से। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपको कोई फ्रेंड आपको एडवाइस कर रहा है, तो आपको उस पर गौर करना है। आपको कुछ फाइनेंशियल पिंच महसूस हो रही है, तो आपको ये समझना है कि उसकी एंग्जाइटी नहीं लेनी है, उसकी स्ट्रेस नहीं लेनी है, और आपको ये जानना है कि आप जो है ना वो नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि शायद आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो या कुछ डिवाइन से मदद मांग रहे हो। आपको अपनी लाइफ बैलेंस में रखने को कह रहे हैं।
हो सकता है आपकी लाइफ अभी जो फ़िलहाल है ना थोड़ी सी ऑफ बैलेंस हो गई है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें बैलेंस में नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रही हूँ कि कहीं कहीं पे आपको लग रहा है कि किसी चीज़ों में आप बहुत ही ज़्यादा वक्त बिता रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको सब चीज़ में लाइफ में आपका एक बैलेंस लेके आना है। आपके लाइफ में कुछ तो सेलिब्रेशन, पार्टी, रोमांस, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। तो ये किसी के लिए रोमांस हो सकता है, किसी के लिए कोई एक सेलिब्रेशन कुछ ओकेशन के लिए हो सकता है, या किसी के लिए कुछ पार्टी फंक्शन हो सकती है फ़िलहाल। इनडिसिसिवनेस, अलाउ योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली, अलाउिंग, मतलब कुछ तो आप ना डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, तो आप ना दर बदर ऐसे भटकते जा रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपने लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप ना डिसीशंस ठीक से ले नहीं पा रहे हो। आप कभी यहाँ पे रोल हो रहे हो, कभी वहाँ, जैसे जैसे रोल होते जा रहे हो चले जा रहे हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। तो कुछ एक एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि आप डिसीशंस ठीक से ले नहीं पा रहे हो और आपको अपने लाइफ को ऐसे ही चलाते जा रहे हो कि जिधर भी जाएगा उधर जाने दो, ऐसे एक कनेक्शन दिख रहा है। फिर से रोमांसेस इन द एयर दिख रहा है आपके लिए। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया आपको एक्शन लेने का। और एक लास्ट है, और आपको वैलिड क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने का वक्त आ गया है। मतलब जो क्रिटिसिज्म आपके अच्छे के लिए हो वो आपको ले लेना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपके अच्छे के लिए है क्रिटिसिज्म। हो सकता है ये आपके किसी करीबी व्यक्ति से हो जिससे आपको भी लगाव है। और क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से नहीं जो आपको कॉन्स्टेंटली ड्रेन रखता है। क्रिटिसिज्म ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर आपका अटूट विश्वास है, जो आपके हमेशा साथ रहते हैं। तो वैसे व्यक्तियों की क्रिटिसिज्म शायद आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ये जानना है कि आपको किसी एक फ्रेंड का एडवाइस पे गौर करना है। आपको कुछ फाइनेंशियल पिंच हो सकता है लेकिन उसकी एंग्जाइटी नहीं लेनी है। आपको ये जानना है कि आप प्रोटेक्टेड हो सारे नेगेटिव एनर्जीज से, क्योंकि आप शायद कुछ एक प्रार्थना या इसमें बिलीव करते हो या वो कर रहे हो रिचुअल्स। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप कहीं कहीं पे वक्त बहुत ही ज़्यादा निकाल रहे हो, या कुछ चीज़ों का, या बैलेंस हो सकता है मनी के मामले में, हो सकता है टाइम के मामले में, हो सकता है कि इमोशनल बैलेंस भी हो सकता है, कि आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो आप देखिए अपने पैटर्न कैसे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपको बैलेंस लाना है। और आपको ये भी जानना है कि आपके लाइफ में फ़िलहाल या तो रोमांस, या तो कुछ सेलिब्रेशन, कुछ अचीवमेंट का, या तो कुछ एक पार्टी जैसा माहौल दिख रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि कुछ डिसीशंस आप ना ठीक से ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे ही रोल होते जा रहे हैं ना, वैसे आप, जैसे ही लाइफ आ रहा है वैसे रोल होते जा रहे हो। एम नहीं है आपका, कोई गोल नहीं है। आपका जो कोई गोल या किसी एम की तरफ आप नहीं जा रहे हो, ऐसे ही बस चले जा रहे हो। तो कभी कभी थोड़ा एम रखना भी ज़रूरी है, कुछ गोल सेट करना भी ज़रूरी है अपने लिए, खुद के लिए। ओके, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और फ़िलहाल जो है रोमांस इन द एयर दिख रहा है, और आपको ये भी कह रहे हैं डिवाइन कि आपको किसी चीज़ों के लिए एक्ट करने का टाइम आ गया है। अभी आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। और कुछ एक क्रिटिसिज्म, जो कुछ एक क्रिटिसिज्म, मतलब जब भी कोई आपको किसी चीज़ के लिए बता के दे रहे कि देखो ये आपके लिए सही नहीं है, या
आपकी जो आदतें हैं ना, उसको आपको जैसे मिरर बन के दिखाना। कभी कभी आपकी आदतों को जब कोई मिरर करके बताता है तो उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। ओके, तो वो व्यक्ति अगर ऐसा हो जो जिस पे आप बहुत ही भरोसा करते हो, तो वो जो आपको जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या जो आपको लग रहा होगा कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मगर आपको समझना है कि वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए है। ओके, तो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये एक मैसेज है स्पिरिट गाइड से, ड्रैगन स्ले देम ऑल। तो आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। ड्रैगन्स स्ले देम ऑल मतलब सबको, सारे ड्रैगन्स को काट डालिए। ओके, इसका मतलब ये है। तो इसके पीछे मैसेज ये है स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं, ब्यूटीफुल सोल्स, कि जहाँ पे दिल की बात आती है ना, तो लोगों का जो इंटेंशंस हमेशा सही नहीं हो सकता। जहाँ दिल की बात आती है, कभी कभी लोगों का इंटेंशंस जो होता है ना, वो हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है। वो ऐसे दिखाएंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा है ये सब, हाँ आपके लिए बहुत बढ़िया है, और बाद में जाके आपको पता चलेगा कि ये कितना टॉक्सिक है, या तो अब्यूज़िव भी है, बहुत ही टॉर्चर भी है। टॉक्सिक तो है ही, उल्टा और टॉर्चर भी है। तो आपको समय आ गया है अपने ड्रैगन्स, अपनी लाइफ में जो ड्रैगन्स है ना, उसको फेस करने का, और उनको काट के अपने रास्ते से निकालने का वक्त आ गया है। हाँ, डिवाइन ये कह रहे हैं कि काट के फेंकने का मतलब नहीं कि लिटरली आप काटो, आपको अपने लिए खड़े रहना है, अपने लिए बोलना है। जो भी मिस ट्रीटमेंट अगर कोई आपको दे रहा है, तो अब वक्त है कि आपको बोलना है कि नहीं, ये मिस ट्रीटमेंट अब मैं और नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। तो सारे ही जो ड्रैगन्स आपके लाइफ में, उन सब को आपको हटाना है। कोई भी आपको मिसट्रीट नहीं कर सकता या सकती, क्योंकि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आपको किसी चीज़ के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो सारी एनर्जी जो आपको ड्रेन कर देती है ना, उस एनर्जी से आपको दूर रहना है। आप उन सब एनर्जीज़ को कट करना है अपने लाइफ से। तो पायल नंबर 1, डिवाइन आपके साथ हैं। डिवाइन आपको हर कदम आपको गाइड कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके कह रहे हैं कि जो प्रेयर आप कर रहे हो, वो प्रेयर करते जाइए, उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हेल्प मांगिए। डिवाइन गार्डियन एंजल्स आपका वेट कर रहे हैं ताकि आप उनसे हेल्प मांगिए और वो आपको हेल्प कर सके, ताकि आपके सिचुएशन को और भी वो क्लियर कर सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सको। सो ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप हमेशा खुश रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए और अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पायल नंबर 2, ये कार्ड आपने चुना है, क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। तो आइए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आज मैं नॉर्मल टैरो कार्ड नहीं यूज़ कर रही, आज मैं टी लीफ कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। तो देखते हैं गार्डियन एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं आज। तो साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, हैप्पीनेस,
गुड न्यूज़। तो फाइल नंबर 2, आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आपको जो है ना साइकिक एबिलिटीज़ है, आप में जो है ना कुछ एक साइकिक एबिलिटीज़ है, आपका इंट्यूशन शायद बहुत अच्छा है। तो आपका जो अंतरात्मा जो भी कहता है ना, उसको आपको ट्रस्ट करना है, उसको आपको मानना है, उसको एक साइन समझ के लेना है, क्योंकि वो आपके लिए सही रहेगा। तो फ़िलहाल आपके लाइफ में कुछ एक खुशी आने वाली है, बहुत खुशी नज़र आ रही है आपके लाइफ में फ़िलहाल। कुछ एक गुड न्यूज़ आने वाला है, मे बी उस गुड न्यूज़ की वजह से बहुत सारी खुशियाँ हो जाए। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स, कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है, तो आपकी इंट्यूशन को आप ट्रस्ट करिए। खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही है, कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। पाइल नंबर 2 बहुत ही बढ़िया है। स्पिरिचुअल लव आपके तरफ आ रहे हैं, कुछ एक स्पिरिचुअल लव आपके तरफ आ रहे हैं। कोई एक स्टबन इंसान, कोई एक ढीठ इंसान, एग्रेसिव और ढीठ इंसान आपके इर्द गिर्द है, और आपको समझना है कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। उनके वजह से अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रहा है तो आपका ख्याल रखा जाएगा। डिवाइन कह रहे हैं आप उसकी चिंता मत करिए। ये जो स्टबन व्यक्ति है, जो एग्रेसिव है, इनसे आप परेशान मत होइए। डिवाइन उनका ख्याल रख रहे हैं, डिवाइन आपका ख्याल रख रहे हैं। गुड फॉर्च्यून दिख रहा है आपके लाइफ में, बहुत ही अच्छी गुड फॉर्च्यून नज़र आ रही है। आप जो भी रास्ते पे चल रहे हो ना, कुछ भी आप जो ठान के चले हो, जो आपने सोचा है कि मुझे ये करना है या ये करने से ये होगा, जो भी आपके इंट्यूशन के थ्रू आप चल पड़े हो ना, जो भी रास्ते पे, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। ओके, तो ये एक साइन है डिवाइन का आपके लिए कि आप जो भी रास्ते पे चल पड़े हो वो आपके लिए सही है। ओके, तो आप जो चल पड़े हो उसी पे चलते रहिए। और न्यूज़ इज़ ऑन द वे। देखिए आपका लाइफ बहुत अच्छा है। पाइल नंबर 2 बहुत अच्छा है आपका लाइफ, और आपकी एनर्जी जो है ना, मुझे बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही है। पाइल नंबर 2 मुझे महसूस हो रही है आपकी एनर्जी। तो आपको ये समझना है कि आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी जो इंट्यूशन जो आपको कह रहा है ना, वो आपको फॉलो करना है। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं फ़िलहाल, आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, कुछ गुड न्यूज़ भी आ रहा है आपके तरफ। और जो कुछ भी है ना, ये स्पिरिचुअल लव है आपका, जो अभी आप महसूस कर रहे वाले हो या महसूस कर रहे हो, ये एक स्पिरिचुअल लव है। कोई एक ढीठ व्यक्ति आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में है, जो बहुत ही मतलब उनको समझाना मुश्किल है, या उनसे काम निकलवाना मुश्किल है, या उनको मतलब बहुत ढीठ है। तो ये ढीठ व्यक्ति की वजह से आपको हो सकता है शायद थोड़े से प्रॉब्लम्स हो, मगर आपको ये समझना है कि डिवाइन इन चीज़ों का ख्याल रख लेंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। इनको डिवाइन के हाथ में सौंप दो, डिवाइन आपकी मदद करेंगे इस व्यक्ति को किस तरीके से हैंडल करना है उसके लिए। गुड फॉर्च्यून आपके तरफ आ रहा है, बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून आपके तरफ आ रहा है। तो और आप जो भी रास्ते पे अभी चल पड़े हो ना, वो आपके लिए बिल्कुल सही है, डिवाइन का ये साइन है। और भी अच्छे न्यूज़ेस ही है आपके लिए। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया सुंदर है, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है। तो ये रीडिंग में आपको
ये कंफर्मेशन के लिए शायद आप आए होंगे, और कुछ एक चीज़ जो आपको जानना था उसके लिए आप आए हो। तो वो क्या चीज़ है जो आपको सुनना है, आइए देखते हैं स्पिरिट गाइड आपसे क्या मैसेज बांटना चाहते हैं। क्लोवर, रिलीज़ योर गिल्ट। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये। ओके, तो स्पिरिट गाइड आपसे ये कहते हैं कि आपके मन में कुछ एक गिल्ट है, आपको लगता है कि आपने कुछ एक गलती किया है जो आप मन में अपने कंधों पे लेके बहुत लंबे समय से चल रहे हो, और वो ना आपके लाइफ को हर जगह पे वो असर कर रहा है। बात यह है कि वो हर जगह पे असर कर रहा है, वो सबकॉन्शियस में आपके बैठा हुआ है, और वो हर जगह पे आपको एक लिमिटेशंस की तरह आपको रोक के रख रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आप करना चाहते हो ना, वो आप कर नहीं पाते हो, और आप उस डायरेक्शन में आप जा नहीं पाते हो। ओके, तो आप एक जगह पे ऐसे आके अभी रुके हुए हो कि आपको रास्ता चुनना है। तो ऐसी एक मोड़ पे आप आके खड़े हो कि आपको रास्ता चुनना है। तो आपको आगे बढ़ के उन सब चीज़ों का जो रिपेयर करना है आपको, या तो आपको अपने आप को उस पिंजरे से बाहर निकालना है जो आपने खुद ने अपने लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो नहीं तो आप कैसा ना गोल गोल घूमते रहोगे। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो पिंजरा है ना, इससे आपको खुलना है, इससे आपको बाहर निकलना है जो आपने अपने लिए बना के रखा हुआ है, लिमिटेशंस में जो डाल के रखा है, क्योंकि कुछ एक गिल्ट आपके अंदर है, कुछ एक मिस्टेक जो आपने पहले किया हुआ था, तो उस चीज़ को अपने कंधों पे बहुत सालों से लेके घूम रहे हो, और उस वजह से आपने अपनी वैल्यू डाउन कर ली, उस वजह से आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ एस्टीम और सेल्फ़ लव सब कुछ खो दिया है। तो आपको ये जानना है कि अब वक्त आ गया है कि अपने आप को उस पिंजरे से निकालने का। सब चीज़ें कुछ कारण से होता है, और आप जो इतने अभी ग्रो हो गए हो, आप जो इतने अभी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आपकी जो इंट्यूशन इतनी बढ़िया है अब, तो ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ में। तो आपको ये समझना है कि कुछ भी चीज़ों का गिल्ट लेके घूमना नहीं है। ओके, कुछ भी चीज़ों का गिल्ट लेके घूमना नहीं है। और हर एक व्यक्ति जो गिल्ट बन के आपके दिमाग में है, उनको रिलीज़ करना है, उनको रिलीज़ करना है। आपको अगर आपको लगता है कि किसी की तरफ आपने सही नहीं किया, तो उनसे माफ़ी मांगना है आपको, उनको मन में सोच के। अगर आप फिज़िकली जाके उनसे मिल के बोल नहीं सकते, तो मन में उनसे माफ़ी मांगो, गिल्ट लेके नहीं घूमना है। ओके, और अपने आप को भी माफ़ करना है, उस सामने वाले व्यक्ति को भी माफ़ करना है, क्योंकि कुछ एक ये जो गिल्ट है ना, ये आपके हर एरिया में असर कर रहा है। स्पिरिट गाइड्स आपसे स्पेशली आज ये कहना चाहते हैं, वरना आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है पाइल नंबर 2, आप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे सोल हो। ये एक गिल्ट जो है ना आपके हर एरिया में असर कर रहा है, क्योंकि इसको आपने क्लियर नहीं किया है अभी, इसको आपको सामना करना है। कोई एक व्यक्ति जिसको आपने बहुत ही टाइम से जिसके तरफ आप बहुत कुछ, हो सकता है आपकी भी बहुत मिस्टेक हो, और आपने कॉन्स्टेंटली उनको कुछ एनर्जी दी हो, और वो गिल्ट भी है आपको मन में कि मैंने इस तरीके से एनर्जी दी थी, और आपने अपने लिए खुद के लिए ये ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए कि ये मैंने किया था तो इसलिए वैसा हुआ, वैसा मैंने सोचा था इसके लिए वैसा हुआ। तो आपको ये जो गिल्ट है ना, इसको अपने दिमाग से अब निकालना है। अब वो सब ख़त्म हो चुका है, पास्ट ओवर एंड डन हो चुका है, उसको रिलीज़ करना है, पास में स्टक नहीं रहना है, ये सारे आपके सबकॉन्शियस से निकालना है आप। और आपको फ्यूचर का भी टेंशन नहीं लेना, आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, हैप्पीनेस को एंजॉय करना है, खुशियों को एंजॉय करना है, जो गुड न्यूज़ आ रहे हैं, गुड फॉर्चून जो आ रहे हैं, उस सब को एक्सेप्ट करना है, इस गिल्ट को रिलीज़ करना है। तो स्पेशली आप आज इसके लिए इस रीडिंग में हो, क्योंकि ये गिल्ट आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो, मगर ये गिल्ट को लेके नहीं जाना है आपको, इसको अभी ही इसी वक्त से इसको
फॉरगिव करना है, निकालना है अपने दिमाग से। ओके ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो। भगवान आपके साथ हमेशा है, भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपके गार्डियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स भी आपके सपोर्ट में है कम्प्लीटली। तो प्रेयर्स अपने डेली रूटीन में रखिए और अपने लाइफ को बस एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।